डॉक्टर साहब, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बच्चों के माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है? और अभी हाल में ही मतलब कल रात में ही गाजियाबाद में 3 बहनों ने ऑनलाइन गेमिंग खेलती थी, फादर ने मना किया, मोबाइल रख लिया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसका क्या? देखिए, ये बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों पे असर डाल रहा है, क्योंकि बच्चों को के अंदर फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस नहीं रह गया है। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग से क्या है कि इंस्टेंट डोपामिन मिल रहा है, उनके ब्रेन को स्ट्रगल्स फेस करने की आदत ही नहीं रह गई है। तो हर चीज़ में इमीडिएट उनको रिएक्शन चाहिए, इमीडिएट उनको हाँ चाहिए हर चीज़ में। अगर वो नहीं उनको मिल रहा है तो बच्चों के अंदर इरिटेबिलिटी आ रही है, उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन गेम के अलावा कुछ और रास्ता ही नहीं दिखता है। उन्हें लगता है कि हमारे पास, हम अगर ये नहीं खेलेंगे तो और है ही क्या हमारे पास, हमें कोई और टाइम तो दे नहीं रहा है, हमारे साथ कोई और खेल नहीं रहा है। उन्हें हर कोई बुरा लगने लग जाता है जो भी उस चीज़ के लिए उनको मना करता है या रोकता है। इसीलिए पूरी तरह से एकदम से बंद कर देना किसी भी गेम को या किसी भी स्क्रीन टाइम को, एकदम से मोबाइल छीन लेना सॉल्यूशन नहीं है। धीरे धीरे रिड्यूस करना सॉल्यूशन है। बच्चों को सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है, बच्चों से बात करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें ऑल्टरनेटिव देना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अचानक से कुछ भी उनसे ले लेंगे तो उनका ब्रेन उस फेलियर को ले ही नहीं पाता है। मैम, ऑनलाइन गेमिंग की लत में आजकल की जो बच्चे जनरेशन है वो कैसे फंस जाते हैं? देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं एक तरह से। पहला है कि लत लगती क्यों है, और फिर बच्चे गेमिंग की तरफ जाते ही क्यों हैं। पहली चीज़ कि गेमिंग की तरफ जाने का रीज़न है अकेलापन। चाहे न्यूक्लियर फैमिली है, चाहे जॉइंट फैमिली है, आजकल बच्चों को टाइम देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। पेरेंट्स या तो वर्किंग है या घर में जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, तब भी सब अपने अपने में बिजी हैं। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए बच्चे गेमिंग की तरफ जाते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है कि ठीक है, बच्चा इधर उधर की वीडियोस नहीं देख रहा है, कुछ गलत चीज़ें शायद नहीं देखेगा, तो गेम खेल रहा है तो ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ एक लत में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें इंस्टेंट डोपामिन मिलता है कि कोई थोड़ा सा भी गेम में विन हुए, इंस्टेंट डोपामिन हिट हुआ, रिवॉर्ड्स हैं, इन ऐप परचेजेस हैं। बच्चे को जो रियल लाइफ में हर चीज़ के लिए एक स्ट्रगल करना पड़ता है या किसी न किसी चीज़ के लिए कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, वो एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है और सिर्फ खुशी मिलती जा रही है। तो बच्चे धीरे धीरे लत की तरफ जाने लग जाते हैं। पहले ये सिर्फ एक मज़ा होता है, वो हैबिट में कन्वर्ट होता है, हैबिट एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। इस ऑनलाइन गेमिंग की लत से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ऑनलाइन गेमिंग से निकलने के लिए पहली चीज़, उसको बिल्कुल बंद कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, उससे बच्चे की ज़िद बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा। उसके बजाय आप धीरे धीरे उसको रिड्यूस करिए, बच्चे का एक स्ट्रक्चर रूटीन बनाइए, बच्चे को आउटडोर प्ले में लगाइए, उसको किसी स्पोर्ट्स में एनरोल करिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से वही डोपामिन उसको बच्चे को मिल जाएगा। और उसके अलावा बच्चे को क्वालिटी टाइम देना। आप पूरा दिन नहीं दे पा रहे हैं, बट शाम में कुछ टाइम तो हर मेंबर बच्चे को थोड़ा सा टाइम दे सकता है। बच्चे के लिए इंटरेक्टिव फन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव दें बच्चे को, उसको गेम्स की, ऑनलाइन गेम्स की तरफ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े जब उसके पास और ऑप्शंस होंगे। टॉयज़ का क्लस्टर उसको देने का कोई सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे टॉयज़ देने का मतलब नहीं होता है, बट जो भी हम बच्चे के लिए चूज़ कर रहे हैं वो बहुत थॉटफुल होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए। इस तरह की गेम्स बच्चे को हम दें तो बच्चा धीरे धीरे गेम्स की तरफ से हटना शुरू हो जाता है। मैम, आजकल देखा गया है ऑनलाइन गेमिंग का, विज्ञापनों का भी बाढ़ आ गया है, तो जी बच्चे चाह के भी इन चीज़ों से नहीं बच पा रहे हैं। जी, क्योंकि विज्ञापन जो है बनाए ही कुछ इस तरह से जाते हैं कि बच्चों का ब्रेन हुक हो जाता है। उन्हें लगता है कि बस यही है जो मुझे चाहिए, ये चाहिए और फिर और चाहिए, क्योंकि वो विज्ञापन आते जा रहे हैं। वो विज्ञापन बच्चे को इस तरह से उसके फ़ायदे दिखाते हैं कि बच्चे को लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ के साथ पीयर प्रेशर, बच्चा विज्ञापन से नहीं भी अगर क्या कहना चाहिए कि बच्चा अगर विज्ञापन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं भी हो रहा है तो दूसरे बच्चे हो रहे हैं, वो उसको जाके बताते हैं कि देखो मैंने ये गेम खेली, या मैंने तो इस गेम को अभी ख़रीदा है, ये गेम में इन ऐप परचेज़ करने पे और ज़्यादा लेवल बढ़ गया, क्योंकि इन गेम्स में एंडलेस लेवल्स हैं जो कि बच्चे की क्रेविंग को बढ़ाता है। सिर्फ 5 मिनट और वाला एक लूप बन जाता है, तो 5 मिनट करते करते बच्चा पूरा दिन उस पे है और उसमें और विज्ञापन आते जा रहे हैं और ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। मैम, स्मार्टफोन आजकल बच्चों को स्मार्ट बना रहे हैं या बीमार बना रहे हैं?
थोड़ा सा अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो हेल्पफुल है, लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो वो हार्मफुल है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बच्चों का फोकस कम हो रहा है। बहुत सारे बच्चे आए दिन हम देखते हैं स्पीच डिले बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चों में इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, बच्चे फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो हर छोटी सी चीज़ पे गुस्सा हो जाते हैं, चीज़ें उठा के फेंकने लगते हैं, माँ बाप को मारते हैं। इस तरह की चीज़ें बच्चों में आ रही क्योंकि उन्हें अपने आप को रेगुलेट करना ही नहीं आता। वो सिर्फ स्क्रीन से काम डाउन हो रहे हैं। उन्हें स्क्रीन पे बिठा दिया, बच्चा एकदम शांत, बच्चा खाना भी खा रहा है, बच्चा सब बिल्कुल आराम से शांति से बैठा हुआ है, लेकिन अंदर से रेगुलेशन ही नहीं आ रहा है। तो पूरी लाइफ उसे वो रेगुलेशन बाहर से ही देने की ज़रूरत पड़ती जा रही है। 18 साल से कम बच्चे के उम्र के लोगों के लिए क्या नियम रहना चाहिए? इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन के हिसाब से 0 to 2 ईयर्स के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, नो स्क्रीन टाइम एट ऑल। 2 to 5 ईयर्स के बच्चों का 1 आवर तक स्क्रीन टाइम होना चाहिए, वो भी सुपरवाइज्ड, कि पेरेंट्स या कोई ना कोई बड़ा जो है बच्चे को देख रहा है कि वो क्या देख रहा है और बच्चों से बीच बीच में बात भी कर रहे हैं। 5 to 10 ईयर्स में 2 घंटे तक का स्क्रीन टाइम हम दे सकते हैं, लेकिन वो भी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। एक थंब रूल है कि किसी भी पर्सन का सोने से पहले का स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 होना चाहिए, क्योंकि उससे ब्रेन जो है वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहता है। सोते हुए भी बच्चे का ब्रेन जो है उन्हीं स्क्रीन के जो भी वीडियोस बच्चा देख रहा है उसी में ही घूमता रह जाता है, और बच्चे का ब्रेन कभी भी शांत मोड पे नहीं आ पाता, अपने आप को हील नहीं कर पाता है। किन किन राज्यों में इसको लेकर कानून बने हुए हैं? सबसे पहले तो एक केंद्रीय स्तर पे ही इसमें कानून अभी पारित हुआ है, जो कि है ऑनलाइन गेमिंग प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट 2025। हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन पारित हो गया है, जिसमें जो पैसों से खेलने वाली गेम्स है या उसमें आने वाले एड्स हैं, उन चीज़ों पे रेगुलेशन की जाएगी। उसके अलावा बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर इस पे कुछ कुछ रेगुलेशंस पास किए हैं, जैसे कि तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड एंड सिक्किम, और अभी हाल ही में गोवा सरकार ने बच्चों के सोशल मीडिया यूज़ पे बैन किया है, जो कि बहुत ही एक अच्छा और अहम कदम है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि किसी भी सरकार के रेगुलेशन से बहुत ऊपर है पेरेंट्स की बाउंड्रीज़ का सेट होना। पेरेंट्स जब तक वो बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे, तब तक कितने भी रूल्स आ जाएं, बच्चे उसी से बच नहीं सकते हैं। ऑनलाइन गेम की लत का दिमाग पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चों को फोकस करने में या इवन एडल्ट्स को भी फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे थॉट्स एक साथ चलते रहते हैं, लेकिन उन थॉट्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। उनके अंदर सोशल इंटरेक्शन नहीं है, वो लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी उनको अगर चैलेंज आ रहा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो सॉल्व करना आता ही नहीं है। उनके ब्रेन ने सेल्फ रेगुलेशन सीखा ही नहीं, अपने आप को शांत करना सीखा ही नहीं। आप स्क्रीन दे दीजिए, तुरंत शांत। लेकिन इस वजह से बच्चों के जो ब्रेन में डोपामिन की इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, उनके ब्रेन में इतने सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं कि वो हमेशा उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रही है, स्लीप में डिस्टर्बेंस हो रही है, बच्चों के खेलने की क्षमता में डिस्टर्बेंस हो रही है, बच्चों की इवन जो शारीरिक उनकी एबिलिटी है वो तक कम हो रही है। इस वजह से बच्चे जल्दी थकने लगे हैं। ये सब खाने पीने की कमी से नहीं हो रहा है, बल्कि ये ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनका ब्रेन थक रहा है तो उनकी बॉडी भी थक रही है।